पिछले हफ्ते पेपर स्टॉक्स में बड़ी तेजी आई। इनफैक्ट आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लें, ग्लोबल पेपर प्राइसेस के बढ़ने की बात कर लें, कई ट्रिगर्स हैं, लेकिन पेपर प्राइसेस में काफ़ी अच्छा रुझान बाजार का आता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ आज पेपर सेक्टर की दिग्गज कंपनी जेके पेपर के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एसके मेहता आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। हमारे चैनल चेक्स ये बता रहे हैं मेहता साहब कि सिलेबस चेंजेस लगभग कंप्लीट हो गए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और इसकी वजह से काफ़ी अच्छी डिमांड सेक्टर में आ रही है और आगे भी आने वाली है। आपको इस पर्टिकुलर ट्रिगर की वजह से क्या रेवेन्यू पोटेंशियल दिखता है अपने कारोबार में, पेपर की डिमांड में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, शॉर्ट टर्म में भी और थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू भी शेयर करें। देखिए, जो शिक्षा नीति में जो बदलाव आए हैं, तो सारे जो 1 क्लास से 12 क्लास तक के लगा करके जब बच्चों के लिए जो कंटेंट और बुक्स का जो काम होना है, वो इतना आसान काम नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। और जो आपने कहा कि नवंबर तक कंप्लीट करना है, मुझे नहीं लगता है कि नवंबर तक ये सारा काम कंप्लीट होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर नवंबर तक कंप्लीट होना है तो उसकी प्रिंटिंग तो जुलाई से शुरू हो जानी चाहिए। वैसा अभी लगता नहीं है, लेकिन बाजार से जो इंक्वायरीज पेपर की आ रही है, उससे लगता है कि उसमें से कुछ पार्ट जो सितंबर से प्रिंटिंग शुरू होगी और मार्च तक एक अच्छा सीजन प्रिंटिंग का चलेगा, तो कुछ क्लासेस के लिए मार्च तक जो नई बुक्स हैं या जो नए कंटेंट हैं, उसके ऊपर काम होगा, तो एक अच्छी डिमांड राइटिंग और प्रिंटिंग सेगमेंट में आएगी। लेकिन दूसरी क्लासेस के लिए उसके बाद वाले साल में प्रिंटिंग के ऊपर काम चलेगा। तो मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल में राइटिंग प्रिंटिंग कैटेगरी जो हमारा मैपलिथो पेपर है, उसकी डिमांड अच्छी रहेगी। पहले हम सोचते थे कि इस कैटेगरी में 1 से 2% की ग्रोथ होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें 4 से 5% की ग्रोथ की संभावनाएं हैं। ठीक है मिस्टर मेहता, ये तो हो गई आपकी डिमांड और ग्रोथ साइड की बात। सप्लाई साइड की भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, वहां से मार्जिन प्रेशर तो क्रिएट हुआ है। 5% इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ हमने देखा है। चैनल चेक भी बता रहे हैं कि पल्प और पेपर प्राइसेस बढ़े हैं। आप आगे चलते हुए किस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस का ट्रेंड देखते हैं? देखिए, जो पेपर के प्राइस जो गिरे हैं, वो बहुत साइजेबल रिडक्शन हुआ था। अलग अलग कैटेगरी में प्राइस ड्रॉप हुए हैं। अगर आप मैपलिथो की कैटेगरी को देखें तो उसमें करीब करीब 10 से 15% की गिरावट आई। पैकेजिंग बोर्ड में 15 से 20% की गिरावट आई। कोटेड पेपर में भी करीब करीब 20% का प्राइस ड्रॉप हुआ। कॉपियर में जरूर, ऑफिस पेपर में 3 से 5% की गिरावट आई। तो प्राइस गिरे हैं। और पल्प के दाम गिर चुके थे, और लेकिन अब वापस बढ़ने शुरू हुए हैं। तो पल्प के दाम अभी 520 का लेवल टच किया था, लोअर लेवल पे $500 पर भी गया था, लेकिन अभी वापस $550 के ऊपर पल्प के दाम चल रहे हैं। देखिए, पल्प के दाम $600 एक सस्टेनेबल प्राइस है, क्योंकि उससे नीचे जब पल्प के दाम रहते हैं तो पल्प के मैन्युफैक्चरर्स को अपना एक रिटर्न अच्छा नहीं मिल पाता है। तो $600 जब पल्प पे रहता है तो पेपर के प्राइसेस $800 के आसपास रहने चाहिए, उससे नीचे लेने का कोई लॉजिक नहीं है। तो मुझे लगता है कि पैकेजिंग बोर्ड के प्राइस काफी नीचे आ चुके हैं और वो सस्टेनेबल नहीं है। उसमें कुछ बढ़ोतरी अभी हुई है, 2 से 3%, 4% की प्राइस इंक्रीज हुआ है। और आने वाले टाइम में क्योंकि डिमांड अच्छी होगी, फेस्टिवल सीजन हो, न्यू ईयर का ईव आएगा, तो डिमांड जब बढ़ेगी तो इसमें प्राइस इंक्रीज की और स्कोप है। लेकिन राइटिंग प्रिंटिंग और ऑफिस पेपर में मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर प्राइस इंक्रीज की संभावनाएं दिखती है अभी। मेहता जी, यही पता करना था कि आगे चल के डिमांड आपको कैसे दिखती है, क्योंकि बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि वर्टिकल्स चेंज हो रहे हैं। पहले वर्क फ्रॉम होम था, अब वो थोड़ा कम हुआ है, ऑफिस भी वापस से खुल गए हैं। 2 कारण तो अजय ने भी आपको बता दिए। देखिए, जहां तक वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस का सवाल है, तो ऑफिस पेपर की डिमांड स्ट्रांग थी Q1 में, और आने वाले टाइम में भी ऑफिस पेपर की डिमांड स्ट्रांग रहेगी। और
राइटिंग प्रिंटिंग पेपर का मैंने पहले ही बताया कि शिक्षा नीति का जो बदलाव आया है उसकी वजह से प्रिंटिंग सेक्टर अच्छा चलेगा। पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड स्ट्रांग रहेगी क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन शुरू होगा और क्योंकि मैरिजेस, दिवाली, न्यू ईयर, दशहरा, इन सब में पैकेजिंग पेपर की डिमांड काफी बढ़ती है। तो आने वाले टाइम में पैकेजिंग बोर्ड में मुझे लगता है कि 8 से 10% की ग्रोथ दिखेगी। तो ओवरऑल सारी कैटेगरी में डिमांड आउटलुक मुझे लगता है कि स्ट्रांग रहेगा। जब डिमांड आउटलुक स्ट्रांग रहता है तो जहां भी प्राइस करेक्शन का स्कोप मिलता है, पर्टिकुलरली पैकेजिंग बोर्ड में जरूर प्राइस करेक्शन होगा और दूसरी कैटेगरी में ग्लोबल ट्रेंड क्या रहता है पेपर प्राइसेस के, उसके हिसाब से प्राइस डिटरमिन होगी। राइट, ऑलराइट मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मेहता साहब ने कि पहले उम्मीद ये थी डिमांड 1 से 2% करीब रहेगी, लेकिन अब जिस हिसाब से इंडिकेशन आ रहे हैं डिमांड 4 से 5% करीब रह सकती है। तो ये पेपर स्टॉक्स पे आप नज़र बना के रखें, अच्छी डिमांड इंडस्ट्री में आने की का अंदेशा है। बहुत बहुत शुक्रिया।